अब बिला ताख़ीर मुख्तसर ख़िताब के लिए दावत देने लगा हूँ मरकज़ी नाज़िम शोबा तबलीग हज़रत मौलाना सैयद अताउल मन्नान शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहु आलिया तशरीफ़ लाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मजलिस अहरार इस्लाम के कायदीन, ज़ुअमाए मिल्लत, अकाबिर उलमा, कारकुनानो, रुफ़क़ाए अहरार, आज का ये इज्तिमा दो उन्वानात पर मुश्तमिल है। पहला उन्वान ख़त्म नबूवत का उन्वान है और दूसरा उन्वान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की इस अज़ीम जिद्दोजहद में मजलिस अहरार इस्लाम ने फ़तह रब्वा का जो मारका सर किया था, उसमें तशरीफ़ ले जाने वाले कारकुनान मुजाहिदीन अहरार का एज़ाज़ व इकराम, उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हम सब यहाँ जमा हैं। याद रखिए, जिस तरह अक़ीदा ख़त्म नबूवत एक बुनियादी और असासी अक़ीदा है, इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जिद्दोजहद में मजलिस अहरार इस्लाम भी बुनियादी और असासी जमात है। मजलिस अहरार इस्लाम का क़याम 1929 में हुआ और आज 2026 है। अहरार के क़याम को ईसवी एतबार से 100 साल होने को हैं और हिजरी एतबार से तकरीबन 100 बरस हो चुके हैं। इस वक्त इस हाल में मौजूद मजमा 99% मजलिस अहरार इस्लाम के रुफ़क़ा और कारकुनान पर मुश्तमिल है। मैं खालिसतन आप हजरात से मुखातब होकर चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ और आप हजरात की तवज्जो भी चाहता हूँ। वक्त अगरचे बहुत हो गया, लेकिन हम थकने वाले नहीं हैं, न परेशान होने वाले हैं। मकसद अजीम है तो उसके लिए कोई भी परेशानी हो तो उसको सहना हमारे लिए सआदत है। याद रखिए, जमात के मकासद, जमात के अहदाफ, जमात की खिदमात, जमात की कारगुजारियाँ, ये हर कारकुने जमात के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। आप जिस जमात में शामिल हैं, क्यों शामिल हैं? आपसे कोई सवाल कर सकता है, आप मजलिस अहरार इस्लाम में शामिल हैं, क्यों शामिल हैं? मजलिस अहरार का मकसद क्या है? इनकी जिद्दोजहद क्या है और क्यों है? मुल्क भर में इज्तिमाआत, मुल्क भर में प्रोग्राम, कोर्सेज, बयानात, मुलाकातें, सेशंस, सेमिनार्स, ये सब कुछ आप क्यों करते हैं? उनमें क्या कुछ बयान किया जाता है? आप यहाँ आए हैं, यहाँ से कुछ पैगाम लेकर जाएंगे, यहाँ से कोई आइंदा का लाहे अमल लेकर जाएंगे। तो मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा, जमात का अव्वलीन मकसद दुनिया के जिस खित्ते में, इस धरती पर जिस हिस्से के अंदर अल्लाह की दिए हुए निज़ाम को कायम करने के लिए कभी मौका मिल गया तो इंशाअल्लाह उसको कायम करके रहेंगे। यानी हुकूमत इलाहिया का क़याम हमारी जमात के अव्वलीन मकासद में शामिल है। और जब क़याम हुकूमत इलाहिया होगा तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और आपकी नामूस और आपकी इस्मत और आपके मनसब रिसालत पर कोई हमला आवर होने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। लिहाजा हम इसके साथ, जहाँ तौहीद है वहाँ रिसालत है, जहाँ हुकूमत इलाहिया है वहाँ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जिद्दोजहद है। ये दोनों लाजिम व मलजूम है। याद रखिए, इस काम के लिए इज्तिमाई नज़्म की ज़रूरत है।
और मजलिस अहरार इस्लाम इस जिद्दोजहद के फ़वाइद को हासिल करने के लिए, मकासिद के हुसूल के लिए, नताइज को हासिल करने के लिए बनाया हुआ एक तंजीमी ढांचा और एक नज़्म है। हमें इस नज़्म को मजबूत करना है। जब तक जमात मुनज़्ज़म और मजबूत नहीं होगी, कारकुन फिक्रमंद नहीं होंगे और अपनी रोज़मर्रा के मशागिल में जमात के काम को तरजीही बुनियादों पर शामिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम जमात के मकासिद को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकते। आप हजरात चाहे ज़राअत के साथ वाबस्ता हैं, आप हजरात चाहे किसी कारोबार से वाबस्ता हैं, आप हजरात अगरचे दर्स व तदरीस के साथ वाबस्ता है या ज़िंदगी का कोई भी शोबा आपका है, आप अपने शेड्यूल में रोज़ाना की बुनियाद पर जब तक मजलिस अहरार इस्लाम के काम को हिस्सा नहीं देंगे, इसको वक्त नहीं देंगे, उस वक्त तक ये काम मजबूत नहीं होगा। हर काम सरमाए से नहीं है। आप लोग हमारा सरमाया है। सरमाया सिर्फ पैसे का नाम नहीं, सरमाया सिर्फ माल का नाम नहीं, आपका वक्त भी हमारा सरमाया है, आपकी तवानाइयाँ और सलाहियतें भी हमारा सरमाया है, आपका वजूद भी हमारा सरमाया है, आपकी नस्ल भी हमारा सरमाया है। आप लोगों ने 60-60 बरस 70-70 बरस जमात में गुजार दिए, अगली नस्लें जमात से उस तरह से क्यों नहीं जुड़ रही? एक सवाल है। अभी मौलाना अब्दुल रऊफ रब्बानी साहब फरमा रहे थे, मेरे वालिद साहब अहरार में थे, मैं इनसे सवाल करता हूं कि आप अहरार में क्यों नहीं है? मेरा हक बनता है, मैं जमात का कारकुन हूं, मेरा जीना मरना ओढ़ना बिछोना अहरार है। मैं अपने हर उस बुजुर्ग से यह सवाल करने का तो मजाज हूं ना, मजबूर नहीं कर सकता, पाबंद नहीं कर सकता, लेकिन पूछ तो सकता हूं कि आप के आबाओ अजदाद को अकीदा, ईमान, मिशन, ये सब कुछ मजलिस अहरार इस्लाम ने दिया। आप जो इस वक्त हैं अपने आबाओ अजदाद की वजह से हैं और उन्हें जो कुछ मिला वो अहरार से मिला। तो क्या अहरार को छोड़ना इसके असबाब हैं? माजी है, बहुत कुछ हुआ होगा, असबाब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं आप तशरीफ लाए, सरपरस्ती फरमाई। मैंने एक मिसाल दी, यहाँ और भी कुछ अहबाब ऐसे होंगे, लेकिन आप जो यहाँ मौजूद हैं, आपकी नस्लें जमात के साथ अगर न जुड़ें, कल क़यामत के दिन आपसे इसके मुतालिक पूछा जाएगा। जमात के साथ जोड़ना ये दीन के साथ जोड़ना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ना है, आपकी खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें तैयार करना है, हुजूर की नामूस और आपकी इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जज्बा और ये वलवला और ये जोश और ये ईमानी चिंगारी ये इनके दिलों के अंदर, इनके सीनों के अंदर सुलगाना आपका दीनी फरीज़ा है। अगर आप ये काम नहीं करते तो आप इसके अंदर मुजरिम हैं और क़यामत के दिन जवाबदेह होंगे। आप ये मत समझिए कि ये एक तंजीमी ढांचा है, शादी से मोहब्बत करने वाले जुड़े हुए हैं, नहीं, मुसलमान जुड़े हैं इसके साथ। अगर क्या शादी ना होता तो खत्म नबूवत का काम ना होता? अगर शादी का खानदान ना हो तो खत्म नबूवत का काम नहीं करना? क्यों? मजलिस अहरार इस्लाम एक मिशन है, एक नजरिया है, हमारा एक माटो है, एक किरदार है, एक तारीख है। अगर शादी का खानदान खुदा न करे ऐसा हो जमात को छोड़ जाए, ये अहरारी जमात को नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे जमात को, इस मिशन से पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। तो आंख दो, चुप थे बैठे हो, बोलो जागो, अहरार को नहीं छोड़ेंगे, मिशन खत्म नबूवत को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इस पर अपने जान, माल, वक्त, तवानाइयां, सलाहियतें सब कुछ कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी औलादों को जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए, जमात के काम के मुख्तलिफ तरीके हैं, इज्तिमाआत हैं, आप मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ लाए, जमा हुए, यहाँ पहुँचे, आपने खत्म नबूवत का पैगाम सुना, जमात की कारगुजारियाँ सुनी, जमात के शोबाजात का तारुफ सुना। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन शोबों में से किस शोबे में काम कर सकते हैं और खिदमत अंजाम दे सकते हैं। मकामी जमात मौजूद है, यूनिट्स मौजूद हैं, उनमें काम की रफ्तार सुस्त क्यों है? इसको तेज किया जाए।
बाहमी मुशावरत होनी चाहिए, माहाना इजलास तय हो, दोस्त जमा हो, जमात का आर्गन और जमात का मुजल्ला माहनामा नकीब खत्म नबूवत आज भी यहाँ पर मौजूद है। माहनामा नकीब खत्म नबूवत आज भी यहाँ मौजूद है। आप में से कोई साथी ऐसा नहीं होना चाहिए जो जमात का रुकन हो, जमात का फार्म उसने फिल किया हो और फिर वो साथी जमात के रिसाले नकीब खत्म नबूवत की खरीदारी से महरूम हो या उसके मुताले से महरूम हो। आप पढ़ें जमात की खिदमत क्या है, आप पढ़ें अकीदा क्या है, आप पढ़ें कादियानी किस तरह काम कर रहे हैं, कादियानी किस तरह काम कर रहे हैं। आज मौलाना तनवीर साहब ने वाकया सुनाया, आज का नहीं 2004 का वाकया है। अखबार में इश्तिहार आया, फहमे दीन कोर्स फला जगह हो रहा, खवातीन और हजरात शरीक हो। लोग वहां पहुंचे, फहमे दीन के नाम पर कादियानी कोर्स करवा रहे हैं, फहमे दीन के नाम पर कादियानी कोर्स करवा रहे हैं, खिदमत खल्क के नाम पर कादियानी लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, ईदी और तोहफों के नाम पर कादियानी ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। चनाब नगर के मुजाफात और गिरदो नवाह के अंदर कुर्बानी के मौका पर अपने जानवर खरीद कर मुसलमानों के घरों में खड़े करवा कर जबा करके उनको भी गोश्त खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। आप उनकी सरगर्मियों से आगाह हैं? नहीं आगाह। क्यों नहीं है? हमारा नौजवान सुबह शाम सोशल मीडिया देखता है, मोबाइल का इस्तेमाल और बेदरेग और बेवजह का इस्तेमाल करता है। हम क्या इन आलात को बामकसद नहीं बना सकते? इससे हम काम नहीं ले सकते? इससे हम नफा नहीं उठा सकते? हमारी ये तरबियत कौन करेगा? इन इज्तिमाआत में होगी। इन आलात का सही इस्तेमाल कीजिए, इस पर खत्म नबूवत के बयानात सुनिए, अहलार के अकाबिर की तकारीर को समाअत फरमाइए, अकायद को ठीक कीजिए, इबादत को दुरुस्त कीजिए, मुआमलात को ठीक कीजिए और जमात के लिए काम करने के लिए कमर बस्ता हो जाइए। फिक्रमंदी पैदा करें अपने अंदर। जिस तरह शाम तक कुछ पैसे कमाने के लिए सारा दिन फिक्रमंद रहते हैं, इस तरह शाम तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत में अपना कुछ हिस्सा शामिल करने के लिए फिक्रमंद हो जाइए। आपका इलाका है, मोहल्ला है, स्कूल है, करीब कॉलेज है, हॉस्टल है, मंडी है, कारोबारी मकाम है, आप तय करें दिन में 1 घंटा 2 दोस्तों के साथ मिलकर गश्त करना है, 4 दुकानों पर जाना है, खत्म नबूवत का पैगाम देना है, दुकानदारों की मिन्नत करनी है, उनके साथ 10 बस्ता दाढ़ी को हाथ लगाना है। भाई शेजान कादियानी मसनूआत में से है, इसको अपनी दुकानों पर मत रखो। जायका घी कादियानियों का है, नूरुद्दीन शुगर मिल के आटा जो है वो कादियानियों का है, बीटा पाइप कादियानियों का है और बेशुमार ऐसी मसनूआत हैं कि जिनके मुताल्लिक वाज़े ये मौजूद है कि ये कादियानियों की है। शाहताज शुगर मिल कादियानियों की है, उनके साथ लेन देन मत करें, उनका सामान मत खरीदें। क्या मुतबादिल मिलता नहीं है? सब कुछ मुतबादिल मिल रहा है, उन्हें खरीदें। यहूदी मसनूआत के मुतालिक आगाह करें, फलस्तीन में हमारे लाखों बच्चों के कातिल हैं, 3-4 नस्लें खत्म कर दी यहूद ने। कुरान कहता है कि तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, इनकी मसनूआत से गुरेज करो। आप रोजाना की 2 दुकानें टारगेट करें, ज्यादा ना करें, 1 दुकान पर रोज जाएं, पैगाम देकर वापस आ जाएं, आपका हिस्सा खत्म नबूवत के काम में शामिल हो गया। मजलिस अहलार इस्लाम के तहत फहम खत्म नबूवत खत किताबत कोर्स, आप पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह यहाँ तशरीफ फरमा, नौजवान तबका, कोई दीनी तालीम से वाबस्ता है, कोई दुनियावी तालीम से वाबस्ता है। खत्म नबूवत कोर्स किया किसी ने? नहीं किया, मालूम नहीं है। मिर्जाइयत क्या नहीं जानते, खत्म नबूवत क्या नहीं जानते, हमारा उनका इख्तलाफ क्या है नहीं जानते, उनके अकायद और नजरियात क्या है नहीं वाकिफ हम। आप मजलिस अहलार इस्लाम के तहत फहम खत्म नबूवत खत किताबत कोर्स हो रहा है, साल भर होता है, बहुत आसान तरीका है और मुफ्त है, कोई कीमत नहीं, कोई फीस नहीं, कोई पैसे नहीं। आपको दीन मुफ्त मिलता है, उसकी कदर नहीं है। दुनिया पैसे से मिलती है, आप उसकी कदर करते हैं। दीन मुफ्त मिल रहा है, कदर कीजिए। यही काम आएगा, मालो दौलत काम नहीं आएगी।
ये मानो दो हमारे में से वही काम मुल्क आएंगे जो आप अल्लाह के रास्ते में अपने हाथ से देंगे, वो तो आपके लिए है। जो छोड़ जाएंगे उस पर लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, फसादात होंगे। दीन वो आप जो छोड़ जाएंगे उस पर भी नफा है, जो ले जाएंगे वो भी कामयाबी का जरिया है, नुकसान कहीं नहीं है इंशाअल्लाह। तो जमात के लिए मेहनत कीजिए, काम को समझिए। तीसरी बात, कादियानी और दीगर दीन दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों पर निगाह कीजिए। उसने न किसी होशियार नबी को बैठे। मुआफ किया, न जो किसी शख्स रसूल तहरीकी को काम मुआफ करता किया। है हजरत या ईसा उसका हिस्सा बनता है, के मुताल्लिक उसके यहाँ फराइज में तक शामिल है कि बर्दाश्त दुश्मन की सरगर्मियों पर निगाह रखे। दुश्मन क्या कर रहा है, किस तरीके से वारदात करता है और इसका तोड़ क्या है, और तोड़ करने के लिए कानूनी रास्ता, कानूनी चाराजोई क्या होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर आसिफ साहब कह रहे हैं आइन क्या कहता है, ये दौर है और कानून क्या कहता है, तो मेरे नबी ने ताज़ीरात खुद पाकिस्तान में फरमाया क्या लिखा है, कि फितने आएंगे। 1974 का आइन हमें क्या बताता है, कादियानियों की आईनी हैसियत पाकिस्तान के अंदर क्या है, क्या वो अपनी हैसियत को तस्लीम करते हैं? जहां एक कादियानी मौजूद है तालीमी इदारे के अंदर, सिविल में, ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री में, कहीं पर भी वो पूरी ताकत और कुव्वत और इख्तियार को इस्तेमाल करता है और वहां अपनी कादियानियों के लिए कोई ना कोई रास्ते निकालता है। क्या हमारे मुसलमान को ये शऊर है? क्या हमारे मुसलमान को शऊर है? महकमा तालीम में मौजूद हैं, अफसरान बाला तक हैं, क्या उन्होंने कभी ये फिक्र की कि यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम ऐसी जगह पर ना पहुंचे कि जहां से दीन को नुकसान हो? क्या मिलिट्री में मौजूद अफसरान तक ये बात पहुंचाई गई, उन्हें ये बात समझाई गई कि ये मसला इतना नाजुक है, ऐसे लोगों को ऊपर तक आने से रोका जाए, कानून बनाए जाए? दीगर शोबों के अंदर भी आप में से हर शख्स की जिम्मेदारी है, ये सिर्फ मेरी है, हमारे ये सिर्फ रहनुमा मौजूद हैं, ये सिर्फ उलमा की है नहीं, आप में से हर शख्स आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे अपने इलाके में रहनुमा मौजूद हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने इलाके में एक बाअसर शख्सियत होने के नाते निगाह रखें कि कादियानी कहां कहां मुतहर्रिक हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, और फिर अपने असर और रसूख को जिस तरह आप इस्तेमाल करके उनकी सरगर्मियों का सद्देबाब कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकता। इसे कीजिए, अपने रोजमर्रा के मामूलात में इसको शामिल कीजिए, ये फिक्र लेकर चलें, इंशाअल्लाह जमात मुनज़्ज़म होगी। जमात का ये जो टेनोर है 5 साल का, 1 साल बाकी है। रहीम यार खां वो जिला है कि जहाँ पर कायदे अहरार जानशीन अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अबू मुआविया अबू ज़र बुखारी नव्वरल्लाहु मरकदहू खुद तशरीफ लाया करते थे, एक एक यूनिट तश्कील देकर यहाँ पर जमात साजी करके जाया करते थे। आज तक यहाँ पर यूनिट साजी उसी तरतीब से होती है, उसी नज़्म के मुताबिक होती है। इतने यूनिट हैं और उन यूनिट्स का क्या शहर के साथ, जिले के साथ, तहसील के साथ राब्ता है? नहीं है। तो क्यों नहीं है? ये कमजोरी हमारे अंदर क्यों है? और अगर है तो इतना कमजोर राब्ता क्यों है? इसको मजबूत करना चाहिए। जमात के नज़्म को मुनज़्ज़म कीजिए, फ़ाल कीजिए। हमें जहां खिदमत के लिए बुलाएंगे हाजिर हैं, ये सारे हजरात तशरीफ फरमा है, जिसको कहेंगे वो आएगा, लेकिन काम को बढ़ाना चाहिए, मुनज़्ज़म करना चाहिए। अगली नस्लों के अंदर ये फिक्र, ये सोच मुंतकिल करना आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सबको मजलिस अहले इस्लाम के मिशन को समझने की और उसको आगे मुंतकिल करने की और उसको मुनज़्ज़म करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी ऐलान, जमात का रिसाला नक़ीब ख़त्म नबूवत मौजूद है। यहाँ पर ज़िले रहीम यार खान की मुख्तलिफ यूनिटों की क़यादतें तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि जो साथी यहाँ मौजूद हैं और वो नक़ीब ख़त्म नबूवत माहाना नहीं लेते, आज यहाँ से ख़रीद कर जाएँ। उस पर राब्ता नंबर मौजूद है तरसीलात के लिए, वहाँ राब्ता करके अपना सालाना नक़ीब लगवाएँ। दूसरी बात, जमात का ख़त्म नबूवत कैलेंडर हर साल छपता है, यहाँ महदूद तादाद में बाहर मौजूद है। जो साथी जिनके पास कैलेंडर नहीं है, कोई साथी भी उससे महरूम ना जाए। 100 रुपया कोई कीमत नहीं, आप ये कैलेंडर यहाँ से खरीद कर जाएं और अपने घरों में, दुकानों में, दफातर में, बैठक में इसको आवेज़ा करें। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और निस्बत की एक अलामत है। इस अलामत को अपने साथ रखें, अपना शिआर कभी ना भूलें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह हज़रत
मौलाना सैयद अताउल मन्नान साहब दामद बरकातुहुम आलिया बड़े हसन अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे।